दिल्ली आना पड़ा कि हमको रेल चाहिए। अच्छा। और रेल हमको हो जाए तो सुविधा हो जाए, विकास हो जाए, अन्य फैक्ट्री हो जाए, कोई भी कारखाना लग जाए, वहाँ कोई सुविधा जब है ही नहीं तो कौन जाएगा। ऐसे हम लोग हैं, क्योंकि 84 कोस तक हमारी वो श्रावस्ती भी आती है। अहमदाबाद से जो है मुंबई बुलेट ट्रेन चलेगा अब। जी, वो कागज में सब जगह सब कुछ दौड़ रहा है, लेकिन सामने कुछ नहीं प्राप्त है। ये बड़ी दुख। यूट्यूब में देखता हूँ, पेपर में देखता हूँ कि हाँ बस गाड़ी चलने वाली है। सपने में देखता हूँ, मैं सपने में देखता हूँ कि बड़े बड़े लोहा पुल गिर गए हैं, बड़े बड़े वो गिर गए हैं, सब बन रहा है, मशीन लगी है, लेकिन सुबह उठता हूँ तो फिर देखता हूँ कुछ है ही नहीं। बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने घर में बैठे रहो तो बैठे रहो, जब चलोगे कहोगे, पिताजी से भी कहना पड़ता है कि पापा हमारे पास खर्चा है तो वो देते हैं। हाँ, काया पलट है भैया, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या काया पलट है? अब जहाँ हो रहा होगा कहीं पहाड़ वहाड़ पे तो होगा, हमारे यहाँ तो मैदानी भाग है, कहीं कुछ नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, लेकिन देखो नहीं दौड़ रहा है। क्या दिक्कत होगा, इसका दिक्कत पता लगा है हमको सूचना द्वारा कि एक हमारे जो इसके अग्रगण्य थे माननीय सांसद ददरा मिश्रा जी, तो वो बेचारे कुछ ऊँटों से गिर गए, इसीलिए उसमें दूसरा एक दलाल पता नहीं कौन सांसद आ गया, वो जो है पैसा कौड़ी दे करके और जीत लिया, उसीलिए कार्य सब रद्द कर दिया, कार्य नहीं चला। इसी से हमारा इच्छा कहता है कि रुका हुआ है। श्रावस्ती में कौन है सांसद? बीजेपी से है ना? नहीं जी, बसपा का है, राम शिरोमणि वर्मा नाम है उसका। अच्छा। जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या दिल्ली क्यों आना पड़ा श्रावस्ती से यहाँ? दिल्ली आना पड़ा कि हमको रेल चाहिए। अच्छा। और रेल हमको हो जाए तो सुविधा हो जाए, विकास हो जाए, अन्य फैक्ट्री हो जाए, कोई भी कारखाना लग जाए, वहाँ कोई सुविधा जब है ही नहीं तो कौन जाएगा। क्योंकि साधन ही सब मार्ग होता है, और साधन ही नहीं तो कहाँ से आदमी चला जाए, क्या करे। श्रावस्ती का इतिहास, श्रावस्ती जो है ऐतिहासिक जिला हाँ, है, वहाँ से गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। जी, यही नहीं है, महाराज दशरथ का जो है कौशल का वो राजधानी भी है श्रावस्ती। वहाँ जो तक्ष पुष्कर जो है भरत जी के पुत्र, वो वहाँ के निवासी हैं हमारे, इसीलिए जो है हम लोग अवध प्रांत बोलते हैं। कोई भी पूछता है तो हम कहते हैं अयोध्या से हम लोग हैं, क्योंकि 84 कोस तक हमारी वो श्रावस्ती भी आती है परिक्रमा मार्ग में, इसीलिए हम लोग जो है अयोध्या बोलते हैं उसको। आप लोग मोदी जी से नाराज तो नहीं है? जी, नाराज तो नहीं है, नाराज नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है कि रेल हमको चाहिए। देश में तो बुलेट ट्रेन चल रहा है भाई, अहमदाबाद से जो है मुंबई बुलेट ट्रेन चलेगा अब। जी, वो कागज में सब जगह सब कुछ दौड़ रहा है, लेकिन सामने कुछ नहीं प्राप्त है। ये बड़ी दुख की बात है। गारंटी जी, गारंटी अब कागज में गारंटी है, सामने कुछ गारंटी नहीं है। अब हम क्या बताएं, इसीलिए हमको आना पड़ा। 5 साल, हाँ 5 साल शिलान्यास हो गया, लेकिन आज तक कोई, बट यूट्यूब में देखता हूँ, पेपर में देखता हूँ कि हाँ बस गाड़ी चलने वाली है। सपने में देखता हूँ, मैं सपने में देखता हूँ कि बड़े बड़े लोहा पुल गिर गए हैं, बड़े बड़े वो गिर गए हैं, सब बन रहा है, मशीन लगी है, लेकिन सुबह उठता हूँ तो फिर देखता हूँ कुछ है ही नहीं। राम राज आ गया कहा जा रहा है देश में, तो राम राज में साधु संतों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, बताइए। अब करना पड़ता है, क्या किया जाए। अब वो ऐसे ही समय है कि करना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो चले फिरे हर देते हैं, बैठे देगा कौन। बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने घर में बैठे रहो तो बैठे रहो, जब चलोगे कहोगे, पिताजी से भी कहना पड़ता है कि पापा हमारे पास खर्चा है तो वो देते हैं। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे श्रावस्ती को जल्दी से जल्दी रेल का व्यवस्था कराया जाए। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा काम हुआ है काया पलट दी रेलवे की। आप कैसी बात कर रहे हैं कि रेल चालू? कहाँ काया पलट है भैया, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या काया पलट है? अब जहाँ हो रहा होगा कहीं पहाड़ वहाड़ पे तो होगा, हमारे यहाँ तो मैदानी भाग है, कहीं कुछ नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, लेकिन देखो नहीं दौड़ रहा है। भारत चल रही है देश में जी, कुछ नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रही है। अब हमारे श्रावस्ती में कुछ नहीं है भैया। हाँ, यही नहीं सुना था कि एयरपोर्ट बन गया, अब कह रहे 26 जनवरी, पता नहीं कि 26 जनवरी बीत गए। अब हम लोग कहीं लखनऊ, कहीं सीतापुर, कहीं बहराइच, अब हम घर के जाते हैं कि 10 बजे पहुंच जाएं, फिर भी हम रात को 10 बजे पहुंचते हैं। बड़ी दुविधा है। माननीय मोदी जी से कहना है कि वो जल्दी से जल्दी रेल यात्रा शुरू करें। कह तो है ना, देश जो एकदम डंका बज रहा है भारत का, मोदी डंका बजवा। अब बज रहा होगा, कहीं पहाड़ पे बज रहा होगा भाई, पहाड़े पे आजकल बजता है, समुद्र में बजता है या गुफा में बजता है, हमारे श्रावस्ती में तो नहीं बज रहा है डंका। टीवी नहीं देखते क्या? टीवी क्या, हम हरदम मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं, और यूट्यूब भी समाचार भी सुनते हैं, पत्र भी सब कुछ देखते हैं, लेकिन पहाड़ गुफा यही जगह जगह जो दिल्ली में फोटो देख रहा हूँ बड़े बड़े लगे, वो वही देखता हूँ और नहीं देखता हूँ कुछ। तो मोदी जी का नहीं देख रहे हैं विकास? 18 घंटा काम भाई कहाँ विकास देख रहे हैं हम लोग, तो कुछ नहीं, यहाँ जमीन से
गिरते पड़ते गिरते होते हैं। हमारे यहाँ डिपो भी नहीं है, बताओ। कहीं बलरामपुर जाना पड़ेगा तो कहीं तुलसीपुर जाना पड़ेगा, कहीं बहराइच जाना पड़ेगा। देश में रोडों का जाल बिछ गया है। कुछ नहीं बिछ गया सरकार, सब ये सब कागज में बिछा हुआ है। नहीं हुआ है काम। श्रावस्ती में कुछ नहीं हुआ अच्छा, है एक योगी मुख्यमंत्री जी, अब मोदी जी प्रधानमंत्री, जी। उसके बावजूद भी एक साधु संत को प्रदर्शन करना पड़ रहा जी है। जी जी, कैसा करना लग पड़ रहा है। क्या करें, अब नहीं है तो करना पड़ रहा है, क्या करें हम। तो इसको क्या, ये- कौन सा युग कहा अब जाए? क्या युग कहा जाए, चाहे ये सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता मान लो, हाँ। लेकिन काम नहीं है तो वो नहीं क्या है। आप राम राज नहीं मानते इसको? जी, राम राज क्या, हम तो हाँ। हनुमान राज मानते हैं इसको। अच्छा। कि हनुमान जी ना होते तो शायद हम ब्राह्मण भी नहीं रहते, क्योंकि महावीर बिनवु हनुमाना राम जास जे आप बखाना। हम लोग हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी की कृपा से चलते हैं, ब्राह्मण लोग जितने भी हम हिंदू दुनिया में। मजबूत हुआ है, जाग जी। गया है। जी, बहुत जाग गए हैं और जागते आ रहे हैं और जागेंगे और करेंगे। हाँ। यही नहीं, अभी लखनऊ जाएंगे, अभी श्रावस्ती में जाएंगे, जहाँ तक हमारा पावर है तहाँ तक चलेंगे, नहीं तो 24 में पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? अब वो पता लगाएंगे, हम इतना ही कहेंगे, आगे नहीं कहेंगे। क्या अच्छा, मोदी जी से नाराज है? 24 में पता लगा, हम नाराज नहीं है ना ना ना। भाई मोदी जी हाँ। और योगी जी हो हाँ। और चाहे दुनिया के प्रधानमंत्री हम किसी से नाराज नहीं है, हाँ। लेकिन 24 में पता लगाएंगे, ये भी जान मतलब लेना। आप कहना क्या चाहते हैं? सीताराम, आप कहना क्या चाहते हैं? सीताराम कहना चाहते हैं, क्या सीताराम कहना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? अरे भाई, कहना यही चाहते हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए ब्राह्मण को खुश करना पड़ता है। अच्छा। क्या कहता रपण होम करें विधनाना और विप्र जवाय दे बहुदाना। इसका मतलब कि तर्पण करो, वो भी ना कर पाओ तो ब्राह्मण को भोजन कराओ, भोजन मिलेगा तो कहा हवन करो, हवन भी नहीं तो बहुत दान दे दो। तो किसी प्रकार से तो कल्याण करो। हाँ। अरे ना दक्षिणा दोगे, ना दान दोगे, ना तो मात्रा ही, मार्ग ही दे दो। प्रधानमंत्री को तो विष्णु जी का अवतार बताया जा रहा है। अरे सरकार बताया जा रहा है तो विष्णु जी सो रहे होंगे, तो क्या बताएं हम अब वो इसीलिए तो हम लोग आए प्रार्थना कर ले कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। 22 जनवरी तक रुकिए, 22 जनवरी तक रुकिए। अरे 22 जनवरी में तो राम जी हमारे बैठेंगे, फिर हनुमान जी इधर से चलेंगे। अब क्या करेंगे फैसिलिटी दी जाएगी जी। अयोध्या को। अब अयोध्या को दी जाएगी, ठीक है, लेकिन रेल तो श्रावस्ती को कहाँ दिया जाएगा? पूरा रीजन जो हमारी मैया रहती है, जगत जननी वाल्मीकि आश्रम है, सीता मैया विराजमान रहती हैं, उनके लिए क्या दिया गया? वहाँ भी तो लोग आएंगे कि अरे नहीं? आप खुश हैं कि नहीं? राम मंदिर बन गया। राम मंदिर, हम तो बहुत दिन से खुश हैं। राम मंदिर तो बहुत दिन से खुश हैं भाई, हाँ। अब उससे तो खुश ही हैं। मोदी जी बनवा दिए ना। मोदी जी बनवा दिए, अरे बनवा दिए कि राम मंदिर राम जी ने बनवा के अपने विराजमान होने वाले हैं। अच्छा। तब तो कहा यार मोदी जी ने एकदम ऐतिहासिक काम कर दिया है। अभी कहाँ किया, अभी तो जब श्रावस्ती जुड़ेगा तब ऐतिहासिक काम होगा। अच्छा। श्रावस्ती को रेल चाहिए, श्रावस्ती को रेल चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम। प्रधानमंत्री अकेले इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दीजिए, त्याग करिए। अब हम त्याग कर रहे हैं और त्याग करके आए हैं, और जहाँ तक इच्छा होगा प्रभु वहाँ तक जाएंगे। 700 किलोमीटर हम जी, आ करके आए हैं। चलिए आप मोदी जी की प्राइवेट बस को 2500 रुपया दे के आए हैं, सोचिए राम। ये हमारी दशा है, क्या करें। अच्छा आइए आप। राम भैया, भूखे भूखे भजन न होए गोपाला। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अगर करेंगे नहीं, हमारा जो है तराई जनपद से लगा हुआ जनपद है, बेरोजगारी है, हमारे वहाँ कोई औद्योगिक संस्थान नहीं है, बच्चों के लिए कोई कार नहीं है, सब वहाँ से मजदूरी सब करते आए हैं और आकर के जब दिल्ली और बम्बई देखना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या जाने। यही अगर हमारा काम नहीं तो और नहीं, यही होगा हमारे यहाँ। 2024 में हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। बस कि मोदी जी एकदम बहुत बढ़िया काम ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना जब हमारे बच्चा हमारे पेट नहीं भरेगा तो हम किसी का क्या जाने। आपका घर है, आपको धन उड़े ले, उनसे क्या मतलब है भाई? हमको हमारे बच्चे भूखे हैं। मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं, कोई फंडिंग नहीं है। मैं तो पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ विधानसभा का। मेरा नाम रामकिशोर गुप्ता है, मैं मानतापुरा पत्रकार भी हूँ, बिंदा श्रावस्ती से। कौन सी पार्टी से थे आप? मैं इंसान विकास इंसान मैं जो है निषाद पार्टी से था, मुकेश साहनी वाली से। हाँ, VIP पार्टी से। ये तो बिहार की पार्टी है। ये बिहार की पार्टी थी तो, लेकिन कुछ सोच अच्छी थी, ईमानदार नेता थे। और हमको जो है यहाँ तो नंबर मिलेगा नहीं, यहाँ तो बड़े लोगों को वोट दिया जाता है, बड़े लोगों को कार्ड किया जाता है।
बड़े को लोगों को लाया जाता है। तो जो वहाँ जो छोटे स्तर से लोगों को लाते हैं समाज में, उनके लिए हमको देखना है। हमें गरीब लोगों का, शोषित समाज का और जो है गरीब लोगों का, उनको हमको लेकर चलना है साथ में। तो यहाँ बड़े लोगों का चेहरा दिख चाहिए, बड़े बड़े लोग लगे हैं, धनबल बाहुबल इनको दिखाया जाता है, यहाँ इनको वोट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी ने देश का कायाकल्प कर दिया। अब कायाकल्प कितना किया है वो तो जनता सोचिए। करप्शन कहाँ तक है, ज़मीन में करप्शन मिटा नहीं। अधिकारी लोग अपने मस्त लूटने में, अधिकारी लोग मस्त भैया लूटने में, वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी जांच कोई कराने वाला नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं, राजस्थान जीत लिए, एमपी जीत लिए। अब उस विषय पर हमें ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़े मैं नेता हूँ नहीं, मैं अपने जनपद स्तर का देखता हूँ, उतना ही कहूँगा। बाकी जो जनता समझ रही है